और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। बागमती के जलस्तर बढ़ने से खगड़िया के चौथम प्रखंड में कटाव तेज। अग्रहण गांव में कटाव से पक्का मकान नदी में समाया, दहशत में गांव वाले। पूर्वी चंपारण के सुगौली में ट्रक के गुजरते ही टूटा पुल, बाल बाल बची ड्राइवर और खलासी की जान। 80 के दशक में भेड़ीहरवा गांव के पास नहर पर बना था पुल। नेपाल में फिर से बारिश के बाद गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। गोपालगंज के शीतलपुर और पकाहा गांव में घुसा बाढ़ का पानी, छोटी नाव के सहारे हैं गांव के लोग। भागलपुर के पास गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि, प्रशासन ने घाटों पर बढ़ाई सुरक्षा, घाटों की बैरिकेडिंग के साथ एसडीआरएफ तैनात। कटिहार में बारिश थमी तो तेज हुआ नदियों का कटाव। अहमदाबाद कुर्सेला प्रखंड में कटाव जारी, पीड़ित ने सरकार से लगाई गुहार। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर कटाव का मंडराने लगा खतरा। कटाव को रोकने के लिए गंगा घाट पर बोल्डर लगाने का काम किया गया तेज। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी हो रहा डिस्चार्ज। खगड़िया में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बड़ी परेशानी। कोसी बागमती के बढ़ते जलस्तर से दहशत में बेलदौर, अलौली और चौथम प्रखंड के लोग। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नेपाल के कोसी इलाके का किया दौरा, कहा कोसी के इलाके में हालात सामान्य, बिहार में भी कम हो रहा नदियों का जलस्तर। जमुई में डॉक्टर और जिला स्वास्थ्य समिति के कर्मचारियों के बीच हंगामा, बकाया राशि की मांग के लिए आए थे डॉक्टर। स्वास्थ्य कर्मी ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर दिया धरना। सहरसा के रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में शेड का गिरा छज्जा, हादसे में घायल 5 लोग सदर अस्पताल में भर्ती, 2 लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर। सासाराम में कई जगहों पर लगाए गए उपद्रवियों की तस्वीर। 17 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हुआ था बवाल, वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद कारोबारी रामानंद मांझी के घर पुलिस की छापेमारी, देसी शराब बनाने का सामान बरामद। घटना के बाद आरोपी रामानंद मांझी फरार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक ट्रक से लाखों रुपए की शराब बरामद, यूपी से दरभंगा हो रही थी शराब की तस्करी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। शराबबंदी मामले में गिरफ्तार लोगों ने पटना के गार्डिनर अस्पताल में किया हंगामा, प्रशासन पर लगाया बिना जांच गिरफ्तारी का आरोप। कोविड जांच करने अस्पताल पहुंची थी पुलिस। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने चलाया छापेमारी अभियान, 18 शराब तस्करों के साथ 42 शराबियों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में बीच सड़क पर दिखा चोर सिपाही का खेल, 2 चौकीदारों ने भाग रहे चोर को पकड़ा। महनार थाने के सरमजपुर गांव के पास की घटना। मुंगेर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जमुनिया और पैसरा जंगल में सर्च ऑपरेशन में हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में विस्फोटक और अन्य सामान बरामद। बेगूसराय के पोखरिया मंडल कारा के पास गड्ढे में धंसा कोयला लदा हाईवा, बाल बाल बचे लोग। अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेन जलाने की साजिश में सामने आया नक्सली कनेक्शन। तेलंगाना से मिले इनपुट के आधार पर लखीसराय में हार्डकोर नक्सली मनश्याम दास गिरफ्तार। धनबाद में मधुबन के खरखरी बस्ती में 2 समुदायों के बीच भिड़ंत, मौके पर 7 राउंड फायरिंग। तनाव के बाद घटनास्थल पर कैंप कर रही कई थानों की पुलिस। बेंगलुरु पुलिस ने नवादा से एक स्वर्ण व्यवसायी को किया गिरफ्तार। रोपी पप्पू कुमार की दुकान में बेची गई थी चोरी का सोना। कदुगोड़ी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से हुई थे सोने की चोरी। बेगूसराय पुलिस ने रंगदारी के आरोप में 4 रंगदारों को किया गिरफ्तार। मंसूर चक थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी से मांगी गई थी रंगदारी। मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी के नानपुर पुलिस ने 11 लाख जाली नोट के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मझौर गांव में पुलिस ने की थी छापेमारी। 6 दिन की ईडी रिमांड पर कुख्यात खनन माफिया बच्चू यादव, कृषक घोटाला समेत कई आरोप। अब बच्चू के करीबी दाहू यादव की सरगर्मी से तलाश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक श्रीवास्तव की लगातार तीसरे दिन ईडी दफ्तर में पेशी। अवैध खनन और पंकज मिश्रा कनेक्शन पर हो रही पूछताछ। पटना में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सदाकत आश्रम से राजभवन तक निकाला मार्च। पुलिस ने कई नेताओं को लिया हिरासत में। सासाराम में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 7 अगस्त को जिला मुख्यालय में देंगे धरना प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी को लेकर बांका में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गांधी चौक के पास सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, खाद्य पदार्थों से जीएसटी वापस लेने की मांग। नवादा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर साधा निशाना। सीवान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना, पटेल चौक के पास सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। खगड़िया के भदास दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पास महिलाओं का जोरदार प्रदर्शन, खाता खोलने के नाम पर लापरवाही का आरोप। 4 महीने बाद भी नहीं खोला गया खाता। लखीसराय में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
गोपालगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला। 30 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। सीतामढ़ी के डुमरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर जहानाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गया में 11 सूत्री मांगों को लेकर ग्राम कचहरियों का 1 दिवसीय धरना। सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन की मांग, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। सिमडेगा में जिला कांग्रेस की ओर से महंगाई और अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया गया आंदोलन। लोहरदगा में महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू करने और बढ़ती महंगाई का विरोध। देवघर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के खिलाफ धरना। कविता पाठ के जरिए केंद्र सरकार पर कसा तंज। गुमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शहर में निकाली रैली। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जामताड़ा में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का किया पुतला दहन। बीजेपी के साथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप। खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। पूर्वी केबिन के पास रेलवे से की ओवरब्रिज बनाने की मांग। पूर्वोत्तर बिहार रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से धरना। नवादा में पंच सरपंच संघ के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। रैन बसेरे के पास दिया धरना। जहानाबाद में पंच सरपंच संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। पंच सरपंच के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की उठी मांग। किशनगंज सरपंच संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। ज्ञापन सौंपने के दौरान की कैंपस में घुसने की कोशिश। डीएम के निर्देश पर 5 लोगों को अंदर जाने की मिली इजाजत। कटिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा। मनिहारी और बारसोई प्रखंड में अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा लूट का रैकेट। जिला संवेदक संघ ने लगाया आरोप। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनकराम के सरकारी आवास में निकला सांप। थोड़ी देर के लिए मंत्री के आवास पर मची अफरा तफरी। वन विभाग के अधिकारियों ने सांप को पकड़ा। बिहार कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर। डीजल अनुदान की राशि में हुई वृद्धि। अनुदान का दर 60 से बढ़ाकर 75 रुपए की मिली स्वीकृति। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में 2022-23 का 29 करोड़ का बजट पास। बैठक में सेवादारों के लिए सर्विस रूल भी किया गया पास। राज्यसभा में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश और सांसद आदित्य साहू ने सुखाड़ के मुद्दे पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार से झारखंड में स्पेशल टीम भेजने की मांग। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या। फायरिंग में बाल बाल बचे। चाचा शिलानाथ सिंह थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। खगड़िया की चित्रगुप्त नगर पुलिस ने भाग रहे कार सवार को पकड़ा। भागने के दौरान कार सवार ने कई लोगों को कुचला। संदेह के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। सीतामढ़ी में बाईपास सड़क की हालत जर्जर। 30 सालों में सड़क का नहीं हुआ निर्माण। रिंग बांध पर निर्मित सड़क की नहीं हुई मरम्मती। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के पुनसिया गांव में 3 घरों में चोरी। तीनों घरों को मिलाकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ। चोरों का सुराग लगाने में जुटी पुलिस। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के भंडारी में चोरों ने 3 घरों में किया हाथ साफ। लाखों रुपए की चोरी। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। प्रोफेसर अखिलेश कुमार को हिंदी विभाग से हटाया गया। समस्तीपुर के केवीडी कॉलेज में हुआ तबादला। प्रभारी सचिव संतोष कुमार मल्ल ने जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की समीक्षा। सासाराम में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। न्यायिक पदाधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारियों पर की बैठक। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन भवन में जनता दरबार का आयोजन। भूमि विवाद और घरेलू हिंसा पर डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश। दुमका डीसी ने स्तनपान जागरूकता रथ को किया रवाना। लोगों को किया जाएगा जागरूक। डीसी ने मां का दूध शिशु के लिए बताया सर्वोत्तम। लोहरदगा में डीसी और डीडीसी ने डायनविसाई जागरूकता रथ को किया रवाना। ग्रामीण इलाकों में लोगों को किया जाएगा जागरूक। गिरिडीह में फेक वीडियो वायरल कर मुहर्रम के अवसर पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। हिरासत में 2 लोग। लखीसराय के बढ़हिया थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। सीओ ने की मुहर्रम पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील। औरंगाबाद में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित। कानूनों और उसके दायित्वों की मिली जानकारी। यूनिसेफ पटना से आई टीम ने दिया प्रशिक्षण। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस पर ईएसएल ने किया नुक्कड़ नाटक का आयोजन। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने पर दिया विशेष जोर। औरंगाबाद के कर्पूरी स्मारक भवन में पेंशनधारियों की हुई बैठक। पेंशन की पुरानी योजना बहाल रखने की मांग। चरणबद्ध आंदोलन करने का लिया फैसला। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम बिल्डिंग में आईटी सेंटर का उद्घाटन। 2 साल पहले आग लगने से बिल्डिंग हो गई थी क्षतिग्रस्त। रेल कर्मचारियों को मिलेंगे कई लाभ। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में ऑब्जर्वेशन रूम शुरू। जीवन जागृति सोसाइटी के सहयोग से बनाए गए ऑब्जर्वेशन रूम।
आरा के अलीपुर गांव से आलोक राज सिंह ने किया बीपीएससी परीक्षा पास, 44वां स्थान पाकर बना एडीटीओ। गोड्डा के गांधीनगर की रहने वाली निशा राय ने पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर किया बीपीएससी परीक्षा, 567वां रैंक लाकर बढ़ाया जिले का मान। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक, अभियान को लेकर बूथ स्तर पर बनाई गई टीम। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची में स्कूल के बच्चे खुद तैयार कर रहे तिरंगा, कांके के नवीन आरक्षण विद्यालय में बच्चे बना रहे झंडा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा विभाग की ओर से राज्य में फहराए जाएंगे 20 लाख से ज्यादा तिरंगा, गांव-गांव में पानी की टंकी पर भी फहराए जाएंगे तिरंगा। औरंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाक विभाग ने कसी कमर, 13 से 15 अगस्त तक प्रधान डाकघर में लगाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट। बोकारो में डीसी ऑफिस से निकाली गई तिरंगा यात्रा, हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर जेएसएलपीएस की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा झंडा। हजारीबाग में हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए सखी मंडल की ओर से बड़कागांव के उरीमारी में तिरंगा यात्रा, सभी लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का 13वां स्थापना दिवस आज कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन, कृषि पदाधिकारी समापन का हुआ आयोजन। सिमडेगा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं कर रही पूजा पाठ, जिले में बारिश नहीं होने से किसान हैं परेशान। राजधानी रांची में सावन मिलन समारोह का आयोजन, मनोरंजन के लिए आयोजित किए गए कई प्रतियोगिता, हरी चूड़ियों के साथ महिलाओं के हाथों में दिखी हरी हरी मेहंदी। अररिया के फारबिसगंज के फेमिना लायंस क्लब में सावन महोत्सव का आयोजन, राजस्थानी लोकगीतों की धुन पर महिलाओं ने किया डांस। पाकुड़ के मोंगला बांध के शिव मंदिर में हुई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा, शिव मंदिर प्रांगण से निकाली गई कलश शोभा यात्रा।